एक फॉक्स जो इंसानी रूप में रहती है पर इंसान नहीं बनना चाहती और सदियों से लोगों की इच्छाएं पूरी करती आई हो, पर अचानक वो एक ऐसे इंसान से टकरा जाए और उसकी एक गलत इच्छा से उसका जादू उस पर उल्टा पड़ जाए, जिससे कि वो हमेशा के लिए एक इंसान बन जाए, तो क्या होगा? ऐसी गलती जिससे उसकी सारी की सारी पावर छीन जाए, तो वो आखिर इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करेगी? तो इस कहानी की शुरुआत जोसेनेरा से शुरू होती है। हर नाइन टेल फॉक्स की तरह यूनो भी ऐसी थी, पर वो एक इंसान बनना चाहती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो पहले उसकी तरह थी, लेकिन बाद में वो इंसान बन गई और अपने प्यार से वो शादी करने वाली थी। लेकिन यूनो को जल्द ही असलियत का एहसास हो जाता है। वो फ्यूचर देखती है कि उसकी दोस्त कभी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि उसने एक इंसान के साथ रहने का फैसला किया है। उसके बाद तो यूनो की भी इंसान बनने की इच्छा खत्म हो गई थी, क्योंकि वो इतनी कमजोर और बदकिस्मती से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। वो समझ गई थी कि एक इंसान की जिंदगी हमेशा दुख तकलीफों से भरी रहती है, इसलिए अब वो इंसान नहीं बनना चाहती थी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। उसके सामने एक आदमी बंधा हुआ मर रहा था और उसका खून निकल रहा था। फिर असली कहानी 9 साल पहले शुरू होती है। पुसियोक एक रिच और इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट था। वो जल्द ही यूथ नेशनल फुटबॉल टीम में चुने जाने वाला था, इसलिए वो उसकी परफॉर्मेंस देखने आए थे। लेकिन फुटबॉल खेलते टाइम उसका दोस्त और उसका टीममेट सियोल गोल कर देता है और सबका अटेंशन ले जाता है। अब क्योंकि बुसियोक अमीर फैमिली से था और उसकी फैमिली स्कूल को डोनेशन देती थी, इसलिए कोच बुसियोक के मौके को खराब करने के लिए उस दूसरे लड़के सियोल को मारता है कि उनके कहने पर भी उसने बुसियोक को बॉल पास क्यों नहीं कराया, खुद गोल क्यों किया। सियोल गरीब घर से था, अपनी बीमार दादी के साथ रहता था। उनसे कह रहा था कि उसे स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए फीस देने की जरूरत नहीं है, और अपने खर्चे के लिए पार्ट टाइम जॉब करता था। वो डिलीवरी का काम करता था। वो सियोल के अलावा किसी को इस बारे में पता नहीं था। इस बीच हम गिम्सो कंस्ट्रक्शन के सीईओ ली को देखते हैं। वो एक नंबर का करप्ट आदमी था। उसके अगेंस्ट न्यूज चल रही थी, तो उसका ड्राइवर न्यूज बंद कर देता है। बस इस बात पर उसे जॉब से निकाल देता है। अब उसे एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए वो बोर्ड मीटिंग में जाता है और वो रिश्वत से सारे बोर्ड अपनी तरफ करने वाला था। तभी यूनो आ जाती है। वो अमीर लोगों की इच्छाएं पूरी करती थी, लेकिन बदले में बहुत सारे पैसे देती थी। उसे पैसों से बहुत ही प्यार था और असल में वो ली के लिए यहाँ आई थी। हाँ, पहले तो वो सबको बेइज्जत कर देती है, उन्हें कंट्रोल कर देती है कि सब उसकी बात सुने। फिर सबका वोट अपने साइड में कर लेती है, यानी कि ली के साथ। ली ने उसके साथ यही डील की थी कि पैसों के बदले वो उसे प्रोजेक्ट दिलाएगी, क्योंकि वो उसका क्लाइंट था। तब वो उससे उसकी शक्तियों के बारे में पूछता है, तो उसे दिखाती है कि वो क्या क्या कर सकती है। उसे हेल में ले जाकर धक्का मारती है, फिर अचानक से चर्च पहुंचा देती है। वो लोगों की इच्छाएं जरूर पूरी करती थी, पर इसके भी कुछ रूल्स थे। वो सिर्फ वही इच्छाएं पूरी करती थी जो चाहती है। वो कभी भी कोई अच्छा काम या बड़ा काम नहीं करती, क्योंकि इससे इसकी शक्तियां छीन सकती थी और इंसान बन सकती थी। फिर अगले दिन यूनो शॉपिंग के लिए जाती है। तब एक लड़की का ड्रेसअप देखकर उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए कहती है, पर जब वो मना करती है तो उसे कंट्रोल कर लेती है। फिर उसे अपने बारे में बताती है कि कैसे वो अपने हिसाब से सब कंट्रोल करती है। जोसिन के टाइम भी उसने एक टीचर को जादू से उनकी लैंग्वेज बोलना सिखा दिया था। एक बार एक बुक की एंडिंग अच्छी नहीं लगी, तो उसने राइटर से उसका एंडिंग चेंज करवा दिया। तब वो लड़की कहने लगती है कि इन सबसे उसे क्या ही हासिल कर रहे हैं। तो यूनो को अच्छा नहीं लगता, तो वो जादू करके उससे भी अपनी तरफदारी कराने लग जाती है। उसी जगह सियोल और वुसिक भी आए हुए थे, तो वुसिक उसे जूते पसंद करने के लिए कहता है कि वो दिलाएगा। लेकिन सियोल को ये अच्छा नहीं लगता कि उसने उसे अपनी गरीबी के बारे में बताया है, तो क्या उस पर दया करेगा, इसलिए जाने लगता है। लेकिन इसी टाइम यूनो भी वहां से निकल रही थी, तो वो अचानक से उससे टकराकर बहुत दूर गिरता है। उसे चोट लग जाती है, पर फिर यूनो से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि टक्कर तो बहुत जोर से लगी थी। इसलिए सरप्राइज होता है कि गिरना तो उसे भी चाहिए था, पर वो तो एकदम ठीक है। तो फिर जब वो लोग जाने लगते हैं, तो यूनो को उनका फ्यूचर दिखता है। उन दोनों में से किसी एक की तरफ इशारा करके वो उस लड़की को बताती है कि वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। तो अब क्योंकि फ्यूचर में कोई अमीर बन जाएगा, तो उसका क्लाइंट ही बनेगा, इसलिए ये तो उसके लिए अच्छा ही था। तभी अचानक से सब कुछ रुक जाता है और कोई से आवाज देता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लॉर्ड पागुन था और उसके लिए एक वार्निंग लेकर आया था। अब क्योंकि यूनो बहुत लंबे टाइम से नियमों का उल्लंघन कर रही थी, तो उसके पास अब टाइम कम है। उसे जल्दी चूज करना होगा, या तो वो इंसान बनेंगे फिर खत्म हो जाए। पर वो इसे हल्के में लेकर हंसकर चली आती है और बाहर वो सियोल से माफी मांगता है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर वो साथ में फुटबॉल खेलने लगते हैं। उसी टाइम यूनो भी घर जा रही थी। तब सियोल बॉल को बहुत दूर किक मारता है और वो उसे जाकर लग जाती है। इससे तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो सियोल तो घर चला आता है, लेकिन सियोल बॉल ढूंढने लग जाता है, और जब वो यूनो के पास पहुंचता है तो यूनो तो उस पर गुस्सा हो रखी थी। जैसे उसे पता चलता है कि ये बॉल उसकी है, तो उसके सामने उसका कचूमर निकाल देती है और उससे बहुत कुछ सुनाती है कि तुम जैसे लोग तो बहुत ही कमजोर होते हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि एक दिन मैं बहुत फेमस होऊंगा और अमीर बनूंगा। ऐसे में वो उसे बताती है कि वो सियोक ही फेमस होगा, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेगा, अमीर होगा। ये उसका फ्यूचर है जो उसने देखा है। जो फ्यूचर वो देखती है वो कभी नहीं बदलता, और तुम तो कुछ भी नहीं बनने वाले, तुम्हें कोई भी याद नहीं रहेगा। इस बीच ली को देखते हैं। वो पार्टी करने के बाद बहुत ही ज्यादा नशे में था और बहुत स्पीड में था। तब वो अपनी कार से वुसियों को टक्कर मार देता है। आवाज सुनकर सियोल भी जल्दी से वहां पहुंचता है और ली को भागते हुए देख लेता है। फिर अपने दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद पुलिस में रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन ली ने वहां अपनी जगह एक आदमी को भेजा था, जो इसको सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि उसने नशे में वो एक्सीडेंट किया था। पर सियोल को यकीन था कि ये वो आदमी नहीं है, इसलिए वो उसी बात पर जोर देता है। तो ऐसे में ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यूनो को फिर हायर करता है ये मुसीबत हटाने के लिए। तो बस दुगनी फीस लेकर वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल में, ताकि सियोल की मेमोरी में गड़बड़ कर सके।
फिर जब वो आता है तो जैसे वो उसकी आदत मिटाने वाली होती है कि उसे फिर फ्यूचर दिखता है, लेकिन इस बार वुसियो की किस्मत सियोल ने ले ली थी। अब वो फेमस हो गया था और बहुत अमीर इंसान बन गया था। तभी अचानक से उसे दर्द होता है और वो नीचे गिर जाती है, पर सियोल उसे संभाल लेता है और ऐसे में उसे यूनो का असली रूप दिखाई देता है। उसकी पूछें दिखने लग जाती है, लेकिन फिर यूनो उसे छोड़ने के लिए कहती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। सियोल तो उससे पूछने लगता है कि ये क्या था, पर यूनो के पास अभी टाइम नहीं था कि उसे देखे, इसलिए उसे बाद में देखने का बोलकर बिना दरवाजा खोले जाने लगती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी शक्तियाँ कम हो गई है। फिर उसके बाहर जाते ही सियोल भी बाहर जाता है, पर वो तो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। वहीं उन्हें जल्दी से मंदिर जाती है और वहाँ पर तोड़-फोड़ करना शुरू कर देती है कि लॉर्ड पागो ना जाए। फिर जब वो आता है तो बताता है कि उसने पाप किया है, उसने हाल ही में ऐसा काम किया जिससे एक इंसान की मौत हो गई है। वो चौंक जाती है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था। तो वो बताता है कि तुमने इंसान की किस्मत को बदला है, इसलिए जिसे मरना नहीं था वो मर गया। वहीं उस सीईओ ली का सेक्रेटरी किसी को दफनाया था। फिर सियोल को देखते हैं, वो बस का वेट कर रहा था तो अचानक से यूनो उसके सामने आ जाती है। उसके चक्कर में उसकी बस भी छूट जाती है और कैब के लिए पैसे भी नहीं थे, घर भी बहुत दूर था। तो यूनो को फिलहाल कोई अच्छा काम करना था, इसलिए वो सियोल का हाथ पकड़ती है और उसे घर टेलीपोर्ट कर देती है। उसकी शक्तियाँ देखकर तो वो शॉक्ड रहता है कि ये सब क्या है। तब एक्साइटमेंट में वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है, कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही कहीं और भी ले जा सकती हो। अब इससे तो वो थोड़ा पिघलने लग जाती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, पर फिर एकदम से अपना हाथ ही खींच लेती है और उससे कोई विश मांगने के लिए कहती है, क्योंकि जब कोई खुद से विश मांगेगा तभी उसे फायदा होगा। तो उसके दोस्त को टक्कर मारने वाले के लिए कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं इसे पकड़वा सकती हूँ। बस फिर क्या था, उस रात की सीसीटीवी फुटेज रिस्टोर हो जाती है, जिसमें ली वुसियो को मारने के बाद गाड़ी से भागते हुए दिख रहा था। ये सब होने के बाद तो ली यूनो को बुलाता भी है, पर वो आती नहीं, और तो और वो पुलिस को उस ड्राइवर की बॉडी की लोकेशन भी बता देती है। फिर अचानक से उसके पास जाती है, उसे बताती है कि तुम अब मेरे क्लाइंट नहीं हो, क्योंकि असल में उसने ली की हेल्प करने के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट बनाया था। तब उसने वुसियो का एक्सटेंड किया और इल्जाम उस ड्राइवर को अपने ऊपर लेने के लिए कहा, पर उसने मना किया तो उसे मार दिया। तो इनडायरेक्टली यूनो की वजह से ही उस ड्राइवर की मौत हुई थी। तो यूनो कुछ ऐसा जादू करती है कि ली रिपोर्टर्स के सामने अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है। अब इन सब से तो यूनो का तराजू बैलेंस हो जाता है और उसे अपनी कुछ शक्तियाँ वापस मिल जाती हैं। तब वो सियोल के पास जाती है, उसे एक सूटकेस गिफ्ट करती है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो तो इस बात से सरप्राइज था कि उसने ली के साथ वो सब कैसे किया और वो आखिर है कौन और क्या है। तब यूनो से गेस करने को बोलती है, तो वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम कोई शैतान हो या फिर कोई भूत हो। तो उसे गुस्सा आता है कि मुझे देखकर तुम्हें ये सब लग रहा है। फिर जब उसे बताती है कि वो 9 टेल फॉक्स है, तो उसे ध्यान आता है कि हाँ, हॉस्पिटल में उसने उसे देखा था। तब यूनो उससे अपना विश काट देती है, जिसके जरिए वो उसे बुला सके कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसे ये भी बताती है कि तुम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हो, इसलिए मेरे क्लाइंट बनोगे। फिर जब उसका नाम पूछता है तो बता देती है, लेकिन फिर स्माइल करने लगती है और गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद फुटबॉल एसोसिएशन की टीम लीडर उसके पास आती है, उसे बताती है कि वो यूथ नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ है, मतलब उसने स्ट्राइकर के तौर पर वो सियो की जगह ले ली है और अगले हफ्ते उसे बाहर ट्रेनिंग के लिए निकलना होगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, तो उसे हाथ से नहीं जाने देगा। फिर ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले वो सियो से मिलने जाता है। वो सियो को तो बहुत चोट लगी थी, इसलिए उसे ठीक होने में टाइम लग जाएगा। तब उसे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही साथ में खेलेंगे और फिर चला आता है। फिर हमें 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने बिजनेस से ब्रेक ले लिया था और वो एक आइलैंड खरीदने की सोच रही थी, लेकिन पता चलता है कि उसके पैसे खत्म हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोल एक ब्रिटिश टीम में शामिल था, जिसका वो कैप्टन था, लेकिन वो बहुत रूड था। अपनी टीम को जीतने का सेलिब्रेशन भी नहीं करने देता कि अपना ध्यान मत भटकने दो, अपने गेम पे फोकस करो, और उनके खाने पीने तक में बहुत कंट्रोल रखता है। सब उससे परेशान थे, उसके वापस जाने का वेट कर रहे थे, लेकिन थेम्स सियोल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं। और वही वो सियोल की किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो अच्छा नहीं खेलता था और उसे लोकल फुटबॉल डिवीजन से निकाल दिया गया था, लेकिन उसके डैड उसके साथ थे। उनका मानना था कि किस्मत का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कभी भी बदल सकती है। भले सियोल अब फेमस हो गया है, लेकिन उनका बेटा हमेशा से उससे ज़्यादा काबिल था। तो वो सियोल दोबारा ट्रायल के लिए जाता है, लेकिन उसका कोच उसे मना कर देता है। अब सियोल का चेहरा पूरे कोरिया में फेमस हो गया था, उसकी कई ब्रांड डील्स की वजह से। तब यूनो को पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, तो मतलब अब वो उसका क्लाइंट बन सकता है। फिर जब वो वापस कोरिया आता है तो उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे वो याद ही नहीं था। पर यूनो को देखकर उसे लगता है कि वो उसकी फ़ैन है, इसलिए उसकी शर्ट पर साइन कर देता है और उसे आँख मारकर चला जाता है। इससे यूनो को बहुत गुस्सा आता है, तो उसका सूटकेस खोल देती है, जो कि उसने ही उसे गिफ्ट किया था, और उसमें अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर चली जाती है। इस बीच सियोल वोसियो को मैसेज भी करता है कि वो वापस आ गया है, तो वो अपने पुराने अड्डे पे मिलते हैं, लेकिन ना वो आता है ना ही रिप्लाई करता है, क्योंकि रात में वो डिलीवरी का काम करता था। और वही यूनो तो अपने शौक बदल रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो एक बड़ा घर खरीदना चाहती थी, उसने तो एक फॉक्स 9 के पॉप ग्रुप भी बनाया था, लेकिन फिर जल्दी उसे बोर भी हो गई थी और उन्हें छोड़ दिया था। और उसे ये दिक्कत हो रही थी कि अब तक सियोल ने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्या सच में उसे याद नहीं है। तो वो खुद ही उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो तो आइस बात ले रहा था, पर उसे अभी भी याद नहीं था कि ये कौन है। कहता है कि तुम मेरी फ़ैन होगी, लेकिन इस तरह से किसी घर में नहीं हो सकती, ये क्राइम है। तब फाइनली उसे याद आता है, तो यूनो कहती है कि अब तुम इतने अमीर हो गए हो तो मेरे क्लाइंट बन सकते हो, तो बताओ तुम्हारी क्या विश है। लेकिन वो कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए।
तो वो चौंक जाती है क्योंकि वो इसी दिन का तो कब से वेट कर रही थी। लेकिन अभी ऐसे कह रहा है, कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें बदल सकती हूँ, जैसे तुम 20 साल पहले दिखते थे वैसे मैं। और इंसान की लाइफ बहुत लंबी है, इसलिए तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। उसके जाते ही वो उसे खाना डिलीवर करने आता है, पर उसे कोई आइडिया नहीं था। उसके लिए तो ये बहुत ही अजीब था। तो सियोल उसे अंदर बुलाता है। उसके बारे में जानकर तो वो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो सियोल से कहता है कि तुम अपना सोचो, क्योंकि दोनों की लाइफ अब काफ़ी अलग थी। तभी वो सियोल यूनो के कार्ड को देखकर उसे पूछने लगता है कि ये क्या है। तो सियोल उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई विश है क्या। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जब वूसियोक की आँख खुलती है तो वो अब अमीर और फेमस हो गया था, जबकि वहीं सियोल गरीब बन गया था। यानी कि उनकी लाइफ बदल गई थी। तभी योनो आती है और बताती है कि उसने वूसियोक की इच्छा पूरी कर दी है, क्योंकि ये सियोल की इच्छा थी, लेकिन ये भी उसके ऊपर है कि वो इसे कैसे पूरा करती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।